ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय है, सहज भी है और गंभीर भी है, और हर एक के साथ इसका बहुत नज़दीक का संबंध है। क्योंकि हर बाबा का बच्चा, भाई और बहन ये संकल्प रखता ही है कि हमें बाबा के बहुत समीप का अनुभव हो, बहुत नज़दीक का अनुभव, अच्छा सा अनुभव हो। चाहे वो अमृत वेले बैठते हैं, चाहे मुरली के समय बैठते हैं, चाहे ख़ास तपस्या के समय पर बैठते हैं, चाहे परिवार में रहते हैं, चाहे कारोबार में रहते हैं, कहीं भी हैं बाबा के बच्चे, हर एक का ये संकल्प होता है कि हम बाबा के बहुत नज़दीक का अनुभव हो, अच्छा अनुभव हो। अच्छा अनुभव का क्या माना है? किसको अच्छा अनुभव कहते हैं? गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग, अच्छा लगे। मन एकाग्र हो जाए, बुद्धि एकाग्र हो जाए, एकदम देह और देह के संबंध से उपराम हो जाए, अशरीरी अवस्था का अनुभव हो, विधेयी अवस्था का। क्योंकि बाबा के समीप का क्या माना? बाबा के समीप का अनुभव, बाबा का अनुभव, ये तो ज्ञान के द्वारा भी बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, और बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स हम मनन करते हैं तो अच्छा लगता है, बुद्धि का विकास होता है, अच्छी पॉइंट्स, नई पॉइंट्स, ख़ास तौर पर जो नए भाई बहने आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो मुरली सुनते हैं या ज्ञान सुनते हैं, मनन करते हैं, अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मनन की प्रक्रिया के द्वारा भी फिर वो सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इस ज्ञान दाता, बाबा ने भी 2-3 दिन पहले मुरली में कहा कि ज्ञान और ज्ञान दाता को याद करना है। दोनों चीज़ें बाबा ने कही, ज्ञान भी और ज्ञान दाता भी। जब बाबा मुरली में कहता है कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, कितनी बार मुरली में बाबा कहता है मुझे याद करो। अच्छा, क्या याद करें बाबा? बाबा को कैसे याद करें? बाबा तो याद ही है। क्या ये तो हमें बोलता है कि बाबा ज्योति बिंदु निराकार से परमात्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनका रूप भी याद है, कहाँ रहते हैं वो भी याद है, किस समय सृष्टि पर आके अपना कार्य करते हैं वो भी याद है, याद तो है ही। फिर भी बाबा कहता है मुझे याद करो। क्या याद करें? बाबा को याद करो का एक भाव ये भी है कि जो बाबा ने कहा है या बाबा कह रहा है या जो बात मेरी समझ में आई है उसकी ओर मेरा कितना ध्यान है। ध्यान पर भी है और धारणा में भी है। बाबा याद है ना? जब हम अपनी जीवन को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाते हैं, श्रीमत के अनुसार चलाते हैं,
ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो कौन याद है? बाबा याद है ना। श्रीमत याद है, हर वक्त अटेंशन है, नहीं ये नहीं करना है, ये तो अवज्ञा हो जाएगी, तो बाबा याद है ना। बाकी जो बाबा कहता है कि बाबा के समीप का अनुभव, समीप का अनुभव, एक याद है, एक समीप का अनुभव। जैसे नज़दीक कोई होता है, बहुत नज़दीक, बहुत कोई नज़दीक होता है तो हर बात हम उससे शेयर करते हैं। कोई भी बात होगी उसको बताएंगे, हमारे बहुत समीप है ना, हर दिल की बात उससे करेंगे, नज़दीक है ना। क्यों शेयर करते हैं हम? क्यों किसी को, जैसे फ्रेंड कोई होता है या कोई समीप होता है, उसे क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छा गाइड करता है, अच्छा सहयोग देता है, हमारा वो शुभ चिंतक है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमारा सदा ही ऑलवेज हमारे लिए अच्छा सोचता है, तो उसको अप्रिशिएट करता है, हमारी हर बात को अप्रिशिएट करता है। ऐसे अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं, समीप हैं, उनको हम कहते हैं ये समीप है, हमारे समीप हैं। कोई बात भी होगी ध्यान जाएगा कि उससे बात करें, उसको शेयर करें। बाबा मुरली में कहता है कि समीप का भाव ये है बच्चे, जो मेरे समीपता का अनुभव करते हैं वो समान बनते जाते हैं। समीप और समान, जितना जितना हम बाबा के समीप हैं उतना समान, उसका बाबा के गुणों और शक्तियों का, बाबा का वाइब्रेशन आएगा ना मुझे, मैं नज़दीक हूँ ना। साकार में भी जब हम बाबा के पास कभी बैठने का मौका मिलता था, झोपड़ी में या कहीं भी, तो जैसे ही बाबा के पास बैठते थे ना तो हमारी स्थिति उड़ने लगती थी। ऐसे बाबा के पास बैठने से। मुरली में भी उन दिनों में तो कुर्सियाँ सोफ़े होते नहीं थे, पहले तो छोटा था, जब मैं आया तब तो पांडव भवन के अंदर का हाल है वो कईयों ने तो देखा ही नहीं होगा। पांडव भवन के अंदर भी एक छोटा सा हाल है, हिस्ट्री हाल बाद में बना, जिसमें बाबा मुरली चलाते थे, वो अंदर में एक छोटा सा हाल है, छोटा सा। सामने गेट जो है पांडव भवन का अंदर का, अंदर कोई जाने देवे तो अंदर जाके देखो, एक छोटा सा हाल है। जब हम पहली बार आए थे तो बाबा वहाँ मुरली चलाते थे, और हम सब 35-40 भाई बहने टोटल थे, टोटल पार्टियाँ मिला के, मधुबन निवासी मिला के। और मुरली के नीचे हम लाइन लिखा करते थे कि सीज़न फुल चल रहा है और जगह नहीं है। उन दिनों में हम आए थे बाबा के पास, तो वो तो बाबा के साथ वैसे भी समीप का अनुभव होता था, क्योंकि बाबा के सामने तो बैठना होता था, जगह ही नहीं थी। तो हम समीप का भाव ये, वो समीप जो फिजिकली समीप की बात है, वो बहुत अनुभव किया, बाबा के साथ का समीप का अनुभव किया। जब हिस्ट्री हाल भी बना साकार में, बाबा वहाँ बैठ के मुरली चलाते थे, तो भी हम सामने सामने वो दरी पर ही बैठते थे। हम कोशिश करते थे सुबह जल्दी जल्दी जाके पहली लाइन में भी सबसे आगे बैठ जाएं बाबा के सामने, बाबा की पूरा टाइम दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। मुरली भी बाबा चलाता था, दृष्टि भी देता था। कितना समीपता का अनुभव था
वो दिन याद करते हैं हम। बाद में अब एक बाप दादा भी आने लगे जब हिस्ट्री हॉल में, तब भी हम आगे आगे चौकड़ी लगा के बैठते थे, एकदम नज़दीक बाबा के सामने। तो वो भी समीपता से भी बहुत शक्ति का अनुभव होता है, फिजिकल भी। गुणों में समीपता और समानता की बात अलग है, मगर फिजिकली भी जब हम बैठते हैं ना बहुत नज़दीक से, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जैसे सामने बैठे हुए हैं, कोई नज़दीक बैठे ना, कोई दूर बैठा हो तो उसको कहते थोड़ा नज़दीक आ जाओ, इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। पास में बिठा कर के बात करने में थोड़ा अच्छा लगता है। नज़दीक है ना, अच्छी गुड फीलिंग आती है, अपनेपन की फीलिंग आती है। तो ऐसे बाबा के दिनों में हम अनुभव करते थे। जब मुरली पूरी होती थी बाबा की मुरली, तो उसके बाद चैम्बर होता था। चैम्बर उन दिनों में साकार बाबा की शुरू की दिनों की बातें, हिस्ट्री हॉल में नहीं। जब पांडव भवन के अंदर क्लास होता था तब चैम्बर होता था। चैम्बर किसे कहते थे कि मुरली के बाद सभी भाई बहनें उठ करके, जब अभी दादी का रूम है पांडव भवन के अंदर जाओ तो लेफ़्ट साइड में दादी का सिटिंग रूम हुआ करता था, दादी प्रकाश मणि का, अभी है वहाँ पर। उसका बहुत 1/3 था जो मम्मा का रूम था, पहले लेफ़्ट साइड में, बाबा के रूम के पीछे मम्मा का रूम था। और मम्मा की बहुत बड़ी खटिया थी, और खटिया के बाद जगह कितनी रह जाती थी, थोड़ी सी जगह रह जाती थी, जिसमें मम्मा अंदर जा कर के रेस्ट करती थी। तो जब क्लास पूरा होता था तो चैम्बर जिसे हम कहते हैं, सभी उठ करके मम्मा के कमरे में आते थे, और बाबा और मम्मा दोनों खटिया पर बैठ जाते थे। बाबा भी मम्मा की खटिया पर बैठ जाते थे और हम नीचे बैठ जाते थे। अब जब हम नीचे बैठते थे तो थोड़े से भी ज़्यादा आ जाए तो बैठ ही नहीं सकते थे, तो सबको कहते थे आगे बढ़ो, आगे हो जाओ, जगह ही नहीं है। फिर हम जो आगे थे, छोटे थे हम, 19-20 साल की उम्र थी, हम छोटे थे, तो हमको कहते थे और आगे हो जाओ, तो हम अपनी टांगें खटिया के नीचे करके सिर ऐसे करके बैठ जाते थे। मम्मा बाबा के जैसे हमारा सिर दिखाई देता था कि ये बैठे हुए हैं। कितना अच्छा लगता था, आप देखो, ये समीपता है ना, कितना अच्छा लगता है। कितना समीप की फीलिंग हम लोगों को मम्मा बाबा की रही होगी, आप देखो। दिन में, उन दिनों में तो क्लासेस होते ही नहीं थे, आजकल तो सारा दिन क्लासेस हैं। हमारी मनोहर दादी एक बार हंसी में कहती थी, अरे भाई आप लोग यहाँ आ गए हो ना, यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक क्लास एक गिलास। क्लास करो, उठ के खाओ पियो, फिर आ जाओ क्लास में, बस यही काम है। और उन दिनों में क्लास ही होती थी, क्लास होती नहीं थी, गिलास ही था। खाओ पियो मौज करो, बस सुबह मुरली सुन ली, रात को मम्मा पापा मिलते थे। बस दिन में हमें घुमाते फिराते रहते थे, कभी किसी पहाड़ी पर कभी किसी पर ले चले, बस। क्लासेस नहीं होती थी मम्मा पापा के टाइम पर। तो वो बचपन के ज़िंदगी थे, वो बचपन के दिन थे जो मम्मा बाबा की समीप की पालना, जिसे हमने बाबा की समीप की पालना जैसे की। अब सारा दिन क्या करेंगे, अब पार्टियों में भी कितने आते थे, 2-2 4-4 आते थे। बड़ी बड़ी दादियाँ 2 को लेके मधु बना रही हैं, 4 को लेके मधु बना रही हैं, बस। अब कभी कोई 2-4 बाबा के साथ नाश्ते में है, कभी दिन के खाने में है बाबा के साथ, कभी नाश्ता है, कभी भोजन है। और सारा दिन क्या करेंगे कि जो पार्टियां विदाई ले रही हैं बाबा से, हम भी बैठ जाते थे,
कोई पार्टी आ गई है, बाबा से मिल रही है, हम भी बैठ जाते थे। बाबा ही बाबा था सारा टाइम, पर बाबा के साथ ही हैं बस, और करना ही क्या है, वहाँ आ गए हैं तो क्या करेंगे सारा दिन। तो इसलिए वो समीपता जिसे हम कहते हैं, ये समीपता फिर फिजिकल की बात है, मगर इससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। बाबा की इस समीपता से भी, संबंधों में समीपता से भी बाबा के नज़दीक आते थे ना। तो रोज़ रोज़ बाबा देख रहा है ना, पहचान रहा है ना, ये कौन है। हम आ गए हैं, जितने भी वहाँ आए हुए हैं, तो बाबा से कितनी बार मिल रहे हैं, सुबह क्लास में मिल रहे हैं, फिर दिन में मिल रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, कितनी बार मिल रहे हैं, कभी नाश्ते में मिल रहे हैं, कभी खाने पे मिल रहे हैं, कभी शाम को पिकनिक में मिल रहे हैं। तो बाबा एक एक को जानने पहचानने लग जाता था। उन दिनों में जो भी बाबा के बच्चे सेंटरों पर भी आते थे, बहुत करके मम्मा बाबा उनको जानते थे, क्योंकि चक्कर भी लगाते थे मम्मा बाबा। छोटी फैमिली। जब मैं आया था तब भारत में 11 सेंटर थे, 11 सेंटर। दिल्ली में था, अमृतसर में था, अम्बाला में था, हरियाणा में, इधर लखनऊ कानपुर थे, टोटल 11 सेंटर। कुछ प्रांत तो थे ही नहीं, जो अभी कितने बड़े बड़े प्रांत हैं, जोन हैं, थे ही नहीं। 11 सेंटर्स थे। तो हम शिव जयंती का फंक्शन मनाया करते थे, एक शिव जयंती का फंक्शन सारे साल में, हैंडबिल छपवाते थे। 11 ही सेंटर जो इंडिया के थे उनके एड्रेस लिखते थे और लोगों को कहते थे हमारी नेशनल संस्था है, 11 सेंटर हैं हमारे भारत में। इतना सम्मान होता था। कितना हो के हमको ये नहीं कि हमारा 1-2 सेंटर है, हमारे 11 सेंटर हैं। आज देखो, आज संख्या देखो तो कितना, और एक दूसरे को भी जानते थे। अगर कोई एक जगह पर भाई ज्ञान में चलने लगा है, कुमार को ज्ञान में चलने लगा है ना, तो वहाँ की दादी दूसरी दादी को चिट्ठी लिखती थी, पोस्ट कार्ड या लेटर। सारा दिन क्या काम करेंगे, ऐसे एक दूसरे को समाचार देते थे, हमारे पास एक कुमार ज्ञान में आने लगा है। दिल्ली में या और जगह पर समाचार भेज देते थे। बाबा को तो लिखते थे और सेंटरों को भी लिख देते थे। फिर हम जब उनको कभी मिलते थे मधुबन में, अच्छा आप करनाल से अमीर चंद भाई हो, मुझे पता है, वो दादियाँ कहती थी। कितना आप देखो, आप फील करो कि उसमें कितनी फैमिली हमारी छोटी थी और कितना आपस में एक दूसरे को हम जानते थे, संबंध स्नेह में थे, बहुत अपनेपन की फीलिंग आती थी। ये समीपता, परिवार में समीपता की बात है। बाबा के साथ तो साकार में थे, बाबा जानते थे हर एक को, मम्मा बाबा जानते और पहचानते थे। तो ये समीपता भी समानता के नज़दीक ले आती है। हम जिसका जितना समीप होंगे, स्थूल में भी, फिजिकल में भी, तो उसके जो गुण और उसकी क्वालिटी हैं, स्वभाव संस्कार हैं, वो हमारे ऊपर असर करते हैं। आप देखेंगे जिनके साथ कोई साथ ज़्यादा रहेगा ना कंपनी में, तो कंपनी का इफ़ेक्ट हो जाता है। उसका संग का रंग जिसे कहते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा रहेंगे ना, नेचुरल है कि उनकी जो गुण और उनका स्वभाव संस्कार है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है, इफ़ेक्ट करता है। ऐसे जब हम बाबा के समीप रहते थे साकार में, तो बाबा को हम देखते थे, कैसे बाबा आके सामने दृष्टि देता है, कैसे बाबा आकर के बैठता है, ऐसे देखते थे ना बाबा को साकार में। और कैसे बाबा की दृष्टि एकाग्र हो जाती थी। बाबा आके ऐसे सुबह मुरली के टाइम बैठता था, बस ऐसे, इतना पावरफुल, ऐसे बस बैठते ही बाबा जैसे बीज रूप, जिसे हम आजकल कहते हैं ज्वाला स्वरूप कहते हैं, बाबा की स्टेज बन जाती थी 1 सेकंड में।
निराकार साकार का कनेक्शन। किसी के ऊपर अगर ऐसी दृष्टि बाबा की रुक गई तो इतनी जैसे उसकी भी बैटरी चार्ज हो जाती थी। पावरफुल दृष्टि, जिसे आज भी कहीं नहीं चलते फिरते कहते दृष्टि दो दृष्टि दो, तो दृष्टि का महत्व है ना, तो वास्तव में उन दोनों की बात है। तो ये जो समीपता और समानता का भाव ये है कि जितना हम जिसके भी समीप आते हैं उसके गुणों का भी हमारे ऊपर असर होता है, संग का रंग होता है। ऐसे हम बाबा के भी जितना हम, अब साकार में तो बाबा है नहीं, अभी जो आज अभी वर्तमान समय में इस विषय को हम इस ढंग से लेते हैं कि हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ निराकार के साथ कितना अंदर में, वो मन बुद्धि बाबा के साथ कैसे हमारा अनुभव होगा अभी जितना हम बाबा की मुरली का मनन करेंगे, मुरली को ध्यान में रखेंगे। आप करके देखना, 15 दिन कोई करके देखे, 15 दिन कोई मुरली, जैसे आज जो मुरली चली, इस मुरली में से 5 कोई पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट, और दिन में 5 बार उसको रिपीट कर लो। 1 मिनट लगेगा रिपीट करने में, पहली बार थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको फटाफट लगेगा। 5 बार रिपीट कर लो, और रात को जब सोने लगो तो ऐसे जैसे बाबा को, बाबा मुझे आज की मुरली याद है, आज बाबा आपने ये सुनाया। 5 बातें बाबा को सुनाओ रात को सोने समय। आप 1 हफ्ते के अंदर देखो कि आपको बाबा का कैसे अनुभव होने लग जाएगा। आपने बाबा का कार्य करना शुरू कर दिया। सुन तो रहे हैं हम, समझ भी रहे हैं, प्रैक्टिकल करना शुरू किया। बाबा का अनुभव तब होता है जब हम आज्ञाकारी बनते हैं। बच्चा है ना, आज्ञाकारी मन बच्चा, बच्चे की पहली विशेषता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बच्चे को बाप का, माँ बाप का प्यार स्वतः मिलता है, अपने आप मिलता है। अब मैंने कई बार भाई बहनों को कहा कि ये मुश्किल काम है, कहते मुश्किल नहीं है, करते हो, करते नहीं है बहुत इजी और होता नहीं है। देखो कमाल है कि नहीं, आप देखो वंडरफुल है कि 5 पॉइंट को 5 बार याद करना है, मुरली की पॉइंट को। इतना सहज पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ, और उससे बाबा आपके सामने रहेगा। मुरली याद रही तो बाबा रहा ना, बाबा की बात याद रही तो बाबा याद रहा। जब हम कहते हैं कि मुझे किसी की याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, उसकी कोई बात ही तो याद आ रही है। जिसकी याद आ रही है उसकी बात याद आ रही है। अगर बाबा की बात याद आएगी तो बाबा याद आएगा। सहज तरीका है, बहुत सहज पुरुषार्थ है, सहज। आप करके कोई देखे, मुश्किल कुछ नहीं है। 5 बार आपने अगर उसको रिपीट करना है, 5 बार, आप जैसे खाना खाने बैठते हो या कुछ खाने लगते हो तो कहते हैं ना बाबा को याद करो, बाबा को याद करके खाओ। आप उसमें 5 पॉइंट याद कर लो, बाबा ही तो याद है। जब आपने खाना खाने लगो, आज बाबा ने ये कहा था, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, बस आज का वरदान था, स्लोगन था, प्रश्न उत्तर था, तो कुछ भी 4-5 बातें सिंपल सी। मुरली याद रही आपको, बाबा याद रहा। मुरली याद रहेगी तो उसके बाद का स्टेप फिर है, पहला सुनना और समझना, फिर याद करना, और उसके बाद स्वरूप बनना। याद ही नहीं है तो धारणा क्या होगी? याद ही नहीं है। आज की बात याद नहीं है, बाकी कल वाली याद है या और चीज़ें याद है। तीव्र पुरुषार्थी भी किसे कहते हैं? कई पूछते हैं तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां क्या हैं? यही तो है, और क्या है तीव्र पुरुषार्थ क्या है?
रोज का काम कर लो, बस तीव्र पुरुषार्थ। आज जो बाबा ने कहा है उसको प्रैक्टिकल देखो, मेरे से हो रहा है, करो, प्रैक्टिकल करो। आज की बात आज करो, तीव्र पुरुषार्थ। तो ये है समीपता और समानता। अब इसके बाद की जो मुख्य बात है, इससे लिंक जो है कि यज्ञ स्नेही बनने से भी हम बाबा के समीप आते हैं। जो आज का विषय है यज्ञ स्नेही, बाबा का यज्ञ है ना, ये तो हम सब जानते हैं कि यज्ञ किसने रचा है? ये बाबा ने रचा। ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो है ये किसने रचा है? बाबा ने रचा। सब जानते हैं बाबा ने रचा है, ये बाबा का यज्ञ है। अब बाबा के स्नेही, क्योंकि जिसका यज्ञ है उसके स्नेही, अगर यज्ञ स्नेही, यज्ञ स्नेही का क्या माना? यज्ञ को अपना समझना। स्नेह माना प्यार है, या अपना है ना, प्यार जो अपनी चीज होती है उससे प्यार होता है। आप कहते हो ये मेरी मोटर है, ये मेरा ये घर है, ये मेरा बच्चा है, जिसको आप मेरा कहते हो उससे तो प्यार होगा ही होगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्वाभाविक है। ये मेरा कहने से ही अब प्यार होता है, स्नेह होता है। जब यज्ञ को हम अपना समझते हैं कि ये यज्ञ है बाबा ने रचा है, शिव बाबा ने रचा है, मेरे बाबा का यज्ञ है, मेरा है ना। तो यज्ञ स्नेही का क्या भाव है? यज्ञ का स्नेह माना यज्ञ तो मेरा है। स्नेह का क्या भाव होता है? कि स्नेह का माना होता है कि अगर हम यज्ञ का इस कार्य में, यज्ञ के कार्य में अपना जितना सहयोगी, बाबा ने कहा सहयोगी ही स्नेही है। स्नेही किसे कहेंगे? जो सहयोगी होगा वो स्नेही होगा। दोनों इकट्ठे या साथ साथ है। जितना मैं ये इस यज्ञ के लिए अपना तन मन धन जो कुछ भी मेरे से हो सकता है इसके कार्य में, यज्ञ माना कार्य है, बाबा का कार्य है, और यज्ञ का क्या माना है? बाबा का कार्य है ना। इस कार्य में मैं सहयोग देता हूँ, मैं समझता हूँ, वो अलग चीज़ है। ठीक, ओके, मैं समझता हूँ। बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल सारे कहने लग गए, जिसके पास जाओ, आज राखी का दिन है, बड़ी बड़ी जो सेंटरों पर बड़ी बड़ी बहनें हमारी, अभी भी फ़ोन हमें आया कि हरियाणा के CM से मिले हैं, गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, कितने हाई कोर्ट के जजेस को मिल रहे हैं, कितने IAS को मिल रहे हैं। आज हर जगह पर ही बहुत लोग मिल रहे हैं। वो कहेंगे बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य, सब यही कहेंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस वो अच्छा कहते हैं, मगर उनका सहयोग कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली सहयोग कुछ भी नहीं है। तो वो स्नेह जो है वो ऊपर का है, ऊपर का स्नेह है। बस जैसे हम किसी की तरफ देख के मुस्कुरा दे में, वो भी मुस्कुरा देगा, बस और क्या करेगा, बस फिर चलेगा, इधर उधर चलेगा, फिर और क्या हुआ उससे। मगर एक है जिसकी मैंने हेल्प की है, मदद की है, समय पर सहयोग दिया है, वो स्नेह और चीज़ है। टाइमली मैंने हेल्प किया उसको, समय पर उसको ज़रूरत थी, मैंने उसको सहयोग दिया है, वो स्नेह पैदा करता है। सहयोग स्नेह को पैदा करता है। अब कितने भाई बहने हैं, उनको पता है संगम युग है, संगम युग है, सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। कितना टाइम है? थोड़ा टाइम बाकी है। ये भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता है, भाग्य बना रहा है, भाग्य बना रहा है। आप क्या कर रहे हो? इसलिए दादी कहती है मैं कौन, मेरा कौन। तीसरा दादी क्या कहती है? मैं कर क्या रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या कर रहा हूं। अंदर ये भी है कि 84 जन्मों की प्रारब्ध हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा भाग्य बन रहा है, और अपनी जेब में से नोट गिनती के निकाल के भंडारी में डाल देंगे। बाकी किसके लिए? वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बैंक बैलेंस परिवार के लिए है,
थोड़ा सा भंडारी में, थोड़ा सा भंडारी, 21 जन्मों की प्रारब्ध गिन करके, और जो कार्मिक अकाउंट है वो अनगिनत, उसकी कोई गिनती नहीं है। ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये अंदर में कथनिक और है, प्रैक्टिकली कुछ और है। अब कोई कहे बाबा मैंने आज 1 घंटा याद किया, बाबा मैंने 1 घंटा याद किया, बाबा कहेगा 23 घंटे क्या किया? तो खुश हो रहा है, खुश हो रहा है कि 1 घंटा मैंने याद किया, 1 घंटा याद किया। बाबा को फिक्र है तेरे 23 घंटे का, तो बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी किस तरफ लग रहा है तेरा? तन मन धन तेरा है तो सब कुछ बाबा का। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं गीता बजता सारे डांस करने लग जाते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाकी भंडारी में गिनती डालूंगा, बाकी नहीं डालूंगा। हूं मैं बाबा का, मगर मेरा तन मन धन है परिवार के लिए, लौकिक के लिए। देखिए क्या चीज है ये, कि समीपता की निशानी नहीं है ये। सहयोगी होगा उसमें स्नेह पैदा होगा। इसमें स्नेह और सहयोग का दोनों का गहरा संबंध है आपस में। और ऐसे हैं बाबा के बच्चे, ऐसे गिनती के हैं बाबा के बच्चे जिन्होंने कहा नो शिव बाबा आ गया, आ गया। संगम युग, संगम युग, मैंने क्या करना है? मैंने और कुछ करना ही नहीं है, यही करना है। ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं अब और कुछ नहीं करना है मैंने। क्या तुम्हारे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर क्या हुआ? कहता है बच्चे भी पढ़ जाएंगे, हम बाबा के बच्चे हैं, बच्चे भी बाबा के, परिवार बाबा का है। बस उन्होंने लक्ष्य रखा और उनके बच्चे बाबा के हैं, बड़े होकर के बाबा के हैं। ऐसे हैं, गिनती के हैं, जिन्होंने वाकई बाबा के यज्ञ को समझा कि ये यज्ञ है बाबा का, बाबा आ गया है और मेरा भाग्य विधाता बाबा है, मेरा भाग्य मैंने बनाना है, बस परिवार को भी चलाना है, क्यों नहीं चलाना है, मगर मुख्य मेरा भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है, ये संकल्प रख करके वो चल रहे हैं। ऐसे हैं, बहुत है। सहयोग, इतना उनको सहयोग है कि वो अंदर में बाबा के कार्य को, जैसे बाबा का कार्य नहीं है, मेरा कार्य है, मेरा कार्य। बाबा मेरा, मैं बाबा का, तो ये कार्य किसका है? मेरा कार्य है ना। सहयोग भी नहीं है, वो कहता काम ही मेरा है। सहयोग की तो बात दूसरी है। सहयोग में भी दूसरे को दिया जाता है, नहीं वो तो कहता काम ही मेरा है, बाबा का काम सब मेरा कार्य, ये तो करना ही है, करना ही है। बाबा के कार्य को पहली इंपॉर्टेंस है कि बाबा की यहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय पर जिसने मदद की, कार्य सहयोग दिया, तो बाबा क्यों नहीं उसको रिटर्न करेगा? 100 टाइम्स रिटर्न करेगा। समय पर सहयोग दिया, जरूरत के टाइम पर, आवश्यकता के समय पर। इसलिए इस चीज को समझना है कि ये जो बाबा का यज्ञ का स्नेही का भाव क्या है। बहुत है ऐसे, मैंने देखा है, बहुत है, मेजॉरिटी ऐसे हैं जो पहले अपना परिवार, अपना कारोबार सब कुछ ठीक है और बाकी थोड़ा बहुत बाबा की भंडारी के लिए, थोड़ा बहुत, बाकी अपने परिवार को, सबको तो देखना है ना सब। एक कुमार था हमारे वहाँ पर, वो मुझे कहता है भाई जी मैंने आज से ये फैसला किया है कि 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है ना, मैं सारा महीने खर्चा करूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है, लास्ट में जो बच जाएगा ना मैं वो भंडारी में डाल दूँगा, ताकि मुझे महीने भर ज़रूरत हो तो मांगना ना पड़े। मैंने कहा हाँ, बाबा भी देख रहा है, बाबा कहेगा बची हुई बादशाही तेरी, पहली वैली किसी और की। वो अगली बार कहता नहीं मैं 1 तारीख को डाला करूँगा भंडारी में।
हम जो सोचेंगे, जो संकल्प करेंगे, वही तो रिटर्न मिलेगा ना। हमें रिटर्न क्या, मेरे थॉट्स में क्या है यज्ञ के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस पहले बाबा, बाकी भी बाबा। क्यों? बाबा ये थोड़ा कहता है कि आप परिवार को ना संभाल करो, देखो नहीं परिवार की तरफ, ये तो बाबा कहता ही नहीं। मगर जितना बैलेंस बाबा कहता है, बैलेंस रखो बच्चे, बैलेंस। बहुत समय पहले मुझे याद है, धर्मशाला में मुझे टेलीफोन आ गया, एक भाई का टेलीफोन था कि भाई जी धर्मशाला में प्रदर्शनी करनी है। बहुत साल पहले की बात है। मैंने कहा भाई प्रदर्शनी तो करेंगे, वहाँ तो अभी सेंटर नहीं खुला है, तो कुछ भाई थोड़ा बहुत भाई पैसे का भी सहयोग कहीं से मिल जाए। अकेला ही कहता मेरे पास डाकखाने में रखा हुआ है, मैं गांव में आया था यहाँ पर हिमाचल में, धर्मशाला में, यहाँ बाबा का झंडा ही नहीं है। भाई जी आप आ जाओ, मेरा जो डाकखाने में पैसा है हम प्रदर्शनी लगाएंगे। और बाद में सेंटर खुल गया वहाँ पर। एक व्यक्ति ने, एक ने, क्या चीज़ है ये? इसे कहते हैं बाबा का प्यार, इसे कहते हैं। सेवा हो जाएगी बाबा की, बाबा का प्रत्यक्षता होगी, लोग बाबा को जान जाएंगे। प्रदर्शनी लगी, 10-15 लोग निकल आए, वहाँ का सेंटर का सहयोग हो गया अपने आप ही। वो भाई अपने ड्यूटी पर आया था, छुट्टी पर चला गया वापस। सेंटर खोलने के निमित्त बना। बाबा का कार्य है ना, ये है बाबा का कार्य। ये स्नेह यज्ञ स्नेही में ना, बाबा का यज्ञ बढ़े, बाबा का यज्ञ विस्तार को प्राप्त करे। जिन आत्माओं को, रोज़ बाबा मुरली में कहता है, जिनको संदेश नहीं मिला बच्चे, उनको संदेश मिल जाए। ये थॉट चलता रहे, मेरे पास रखा हुआ है ना। हमें याद है जब शुरू में ज्ञान में आए थे, तब कोई शरीर छोड़ता था, तब थोड़ा छोटा परिवार था, तो बहनें भोग लगाया करती थी वतन में। बाबा उस आत्मा को बुलाया करता था भोग में। अभी भी होता है कई बार। तो एक बार बहन गई, किसी के निमित्त भोग था, लेकर के देखा तो वहाँ आत्मा को बाबा ने बुलाया, वो रोने लग गया। उसने कहा बाबा के पास आकर के ये रोता क्यों है? बाबा के पास तो सब लोग खुश होते हैं, हंसते हैं। बाबा ने कहा बच्चे क्या बात है, क्या बात है? बाबा मेरा बैंक में रखा था, मैंने कहा था मैं लगाऊंगा, मेरा शरीर ही छूट गया। वो मैं तनी क्या होगा उस पैसे का जो वहाँ पड़ा हुआ है। रो रहा था। ये है संकल्प करते रहना। नहीं, बाबा कहता है संकल्प के साथ कर्म भी कर। शुभ संकल्प की वैल्यू है, पर संकल्प जब तक कर्म में नहीं बदलेगा तो प्रारब्ध कैसे बनेगी? प्रारब्ध तो कर्म से बदलती है, केवल संकल्प से नहीं। इसलिए बाबा ने कहा नहीं, यज्ञ स्नेही। और इसके अलावा 1-2 और बातें हैं। अब यज्ञ स्नेही में हम ये तो तन मन धन की बात तो अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी कई भाई बहनें अच्छी तरह से समझते हैं कि अपना तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, जितना लगाओगे उतना मिलेगा, जब लगाओगे तब मिलेगा। ये तो सारी बहनें हमारी भाषण में सब लोगों को समझाती रहती हैं और समझते भी हैं। मगर यज्ञ स्नेही का एक और बड़ा गहरा मायना है। ये विषय जो है, इस विषय की गहराई बहुत है। यज्ञ स्नेही का क्या मायना है? तन मन धन लगाना, सहयोगी बनना, ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये यज्ञ मायना के कार्य है। ये बाबा का कार्य है, मेरा कार्य है। जितने भाई बहनें हमारे सेंटरों पे समर्पित या सेवा दे रहे हैं या परिवार वाले आते हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं, यज्ञवत्स हैं। अपनी यथाशक्ति, अपनी ताकत के अनुसार कार्य कर रहे हैं। नंबरवार तो है ही है, बाबा भी कहता है। यज्ञ स्नेही का मायना ये है कि यज्ञवत्सों का स्नेही बनना जरूरी है। ये बाबा के बच्चे हैं और यथाशक्ति अपना सहयोग दे रहे हैं, कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब उसमें कमियां भी हो सकती हैं, कोई स्वभाव संस्कार भी हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती है छोटी मोटी, संपन्न तो बने नहीं है। यज्ञ स्नेही का भाव सूक्ष्म ये है, हम हर बाबा के बच्चे के प्रति अंदर अपना स्नेह भाव रखें, कैसा भी है वो, कुछ भी है। अगर हम किसी की कमी कमजोरी को, बाबा ने क्या कहा था मुरली में, वो मुरली याद होगी आप लोगों को। एक मुरली में बाबा ने कहा, किसी के अवगुण को चित्त पर रखना पाप है, किसी के अवगुण को चित्त पर रखना पाप है। दूसरी लाइन में क्या बाबा ने कहा था, किसी के अवगुण का वर्णन करना महापाप है, परचिंतन। इसलिए बाबा कहता परचिंतन पतन की जड़ है, तुम्हें नीचे गिरा देगी वो। यज्ञ स्नेही का मायना ये कि बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, अपनी यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं, वाह भाई वाह, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। अब हम कहें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये तो गलत हो रहा है, क्रिटिसाइज करें, किसी के उमंग गुस्सा को ढीला कर दें, ये यज्ञ स्नेही की निशानी नहीं है। इसको यज्ञ स्नेही नहीं माना जाएगा। और वो बाबा के समीप कैसे आएगा? जो यज्ञ के स्नेही नहीं है, बाबा के समीप कैसे आएगा? बाबा उसको कैसे शक्ति और वरदान देगा, दुआएं देगा, उसको मदद करेगा? जो भी हैं, जैसे भी हैं बाबा के बच्चे, अपनी यथाशक्ति जो भी जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, मेरा कार्य बनता है मैं उसको दिल से अप्रिशिएट करूं, वाह, उमंग उत्साह पैदा करूं, आगे बढ़ाऊं उसको। इसको कहते हैं यज्ञ स्नेही। बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना, बाबा के वत्सों को आगे बढ़ाना, उनके अंदर जितनी भी शक्ति है, गुण और शक्तियाँ हैं, उनको एप्रिशिएट करना। विशेषता भी तो है। अगर कोई एक आधी कमी हमें नज़र आती है, उसके अंदर क्या विशेषता नहीं है उसके अंदर? और सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता कि ये वो आत्मा है जिसने भगवान को जाना और पहचाना है। कोटों में को तो है ना, लिस्ट में तो है ना, बाबा की लिस्ट में तो है ना, तो हमें प्यार तो करना है ना ऐसी आत्मा को, है तो अपनाना। इसे कहते हैं यज्ञ स्नेही। ये गहरा मायना है यज्ञ स्नेह का, नहीं तो विघन है ये भी। मैं बाबा के किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए भी अगर अपनी अच्छी भावना नहीं रखता, इट इज नॉट यज्ञ स्नेही। नो, बाबा है ना। आप देखिए, मैं एक और आपको सूक्ष्म बात सुनाता हूं। आप देखिए, दुनिया में भी है, अगर आप चाहते हो कोई आपको स्नेह करे, प्यार से देखे, आपसे अच्छी फीलिंग देवे आपको ना, तो आप उसके बच्चों को प्यार करने लग जाते हो। जिसके बच्चों को आप प्यार करोगे ना, गुड फीलिंग दोगे ना, तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। देखो, लगता है कि नहीं लगता है? और अगर गुड फीलिंग ना दो बच्चों को, तो माँ बाप को भी नहीं अच्छा लगता। ऐसे जितने भी यज्ञवत्स हैं किसके? आज जो सेंटरों पर या परिवार में जो बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारी रहते हैं, ये किसके हैं? बाबा के। अगर मैं आज किसी के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखता, बाबा मेरे लिए कैसी फीलिंग रखेगा? बाबा से मैं शक्ति लेना चाहता हूँ, बाबा से प्यार लेना चाहता हूँ, और बाबा के बच्चों के लिए अच्छी फीलिंग नहीं मैं रखूँ, ये हो सकता है? बाबा प्यार करेगा, बाबा शक्ति देगा, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी सूक्ष्म राज को समझो। जो भी है, जैसे भी हैं बाबा के ना। बाबा तो उनको प्यार करता है ना, नहीं करता बाबा प्यार? बाबा हर एक को प्यार करता है। मेरा भी फर्ज बनता है, बाबा के बच्चे हैं, मेरे भी भाई बहने अपने हैं। ये है यज्ञ स्नेही। इंसान की बात तो छोड़ो, मैं सोनीपत में वहाँ हमारे पास गायें रखी हुई हैं,
गायें हैं हमारे पास छोटी बड़ियाँ। तो मैंने एक बार देखा तो एक छोटी बच्ची है, बड़ी गाय है, उसकी माँ भी साथ ही खड़ी थी। मैंने देखा कैसे रिएक्ट करती है उसकी माँ। मैंने बच्ची को, छोटी गाय बच्ची को ऐसे प्यार किया। अब वो हंस मुस्कुराती तो नहीं है गाय, मगर एक अच्छी फीलिंग दे रही थी कि उसको अच्छा लग रहा था कि उसकी कोई बछड़ी को प्यार कर रहा है। फिर मैंने कहा कि मैं और तरीका देखता हूँ। मैं एक डंडा सा लेकर के ना उसकी बच्ची की तरफ बढ़ा। वो बंधी हुई थी गाय, वो ऐसे ऐसे करने लगी जैसे मैं कैसे भी इसको पकड़ूं इसको। देखो ये क्या चीज़ है। जिसके आप बच्चों को प्यार करोगे वो प्यार करता है, जानवर भी। ये तो शिव बाबा है। बाबा से समीपता और शक्ति का अनुभव करना है तो उसका बहुत इजी, एक आपको मनन चिंतन की बात सुनाई, दूसरी ये है हर बाबा के बच्चे को, चाहे वो उसके अंदर कुछ भी है, उसको भी अंदर स्नेह प्यार, उसका कभी कमी कमज़ोरी का चिंतन ना करो। बैठ के किसी के साथ किसी की कमी कमज़ोरी का चिंतन करना, ये बाबा से समीपता नहीं, डिस्टेंस पैदा करेगा। बाबा की शक्ति का अनुभव नहीं होगा, आपके योग में डिस्टर्बेंस का अनुभव होगा। आप एकाग्र नहीं बन पाओगे, शक्ति नहीं ले पाओगे। अंदर कारण क्या है कि आप बाबा के बच्चों के लिए जितना स्नेह और प्यार है उतना नहीं कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है, चेक करो। हम कई कारणों से, अपने ही कारणों से हम एक दूसरे के लिए अच्छी भावना कई दफ़ा नहीं रखते हैं। चलो ना रखें अलग बात है, मगर दूसरों के साथ भी वर्णन करते हैं। वो डिस्टेंस पैदा करता है। ये यज्ञ स्नेही की निशानी नहीं है। इसलिए हमें यज्ञ स्नेही बनना है, बाबा से समीपता का अनुभव करना है, शक्तियों का अनुभव करना है। तो जो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करो। बाबा ने क्या किया, हम बाबा के पास आए, जैसे थे बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया। आओ बच्चे, बाबा ने गोद में बिठा लिया, आओ बच्चे, एक्सेप्ट कर लिया। और हमें अपना बना के फिर ठीक कर रहा है, फिर ठीक कर रहा है। देखिए, ऐसे नहीं कहा बाबा ने कि ठीक हो के फिर मेरे पास आओ। हम जैसे भी हैं बाबा अपना बनाता है और फिर शक्तियां दे के ठीक करता है। ऐसे हमें करना है। भले किसी की कमी कमज़ोरी हमें नज़र आती है, कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है हमें, मगर हमारा काम क्या है, हमें उसको स्नेह प्यार देना है। स्नेह प्यार ऐसी चीज़ है जो परिवर्तन करती है, दूसरे के अंदर बदलाव पैदा करती है। हमें स्नेह प्यार देना है। हर एक को अपना बाबा का है, श्रीमत के अनुसार, श्रीमत को बीच में रखते हुए, श्रीमत को बीच में रखते हुए हर एक को बाबा का है, ये अपना है बस ना। दो चार मिलकर के ग्रुप बना ले में ना, रॉन्ग, श्रीमत के अगेंस्ट। ये यज्ञ की, ये स्नेह की निशानी नहीं है। ये विघ्न पैदा करते हैं, यज्ञ में कठिनाई पैदा करते हैं ना। साकार मम्मा बाबा को हमने देखा, बाबा कहता था नो, ये संस्कार अच्छा नहीं है। अपने ही कारणों से, अपने किसी वजह से, अपने ईगो की वजह से हम कुछ और काम करने लग जाते हैं जिससे यज्ञ को नुकसान पहुंचाता है, ओवरऑल यज्ञ को नुकसान। इसलिए यज्ञ स्नेही का मायना ये है हम अपने मैंपन को त्याग दें। मेरी कोई बात थी, किसी के कारण कोई छोटी सी बात हो गई, उसके कारण मैं क्यों इसको विस्तार में जाऊं, क्यों प्रेस्टीज का क्वेश्चन बनाऊं। नो नो, दिस इज़ नॉट यज्ञ स्नेही। ये बाबा का यज्ञ है, इसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ मेरे मन वचन कर्म से ना हो जो कि बाबा के कार्य में छोटा मोटा भी नुकसान हो, तकलीफ हो।
मेरे कारण किसी के भी थॉट सिस्टम में डिस्टर्बेंस आए, ये यज्ञ स्नेही की निशानी नहीं है, ये है सूक्ष्म रास। ठीक है ना, तभी है। मोटी मोटी बातें तो सेंटरों पर आप सुनते रहते हो, मधुबन में आए हो भाई, यहाँ कोई सूक्ष्म राज समझ के जाओ। नहीं, मेरा किसी से स्वभाव संस्कार मिले ना मिले फिर क्या हुआ, वो तो अलग अलग होते ही हैं, पर हैं तो हम बाबा के, हैं तो एक परिवार के। इनका भी लक्ष्य अच्छा है, मेरा लक्ष्य भी अच्छा है, दोनों की मन बुद्धि में बाबा है। एक चीज़ तो कॉमन है ना, बाकी चीज़ें ठीक है, आस्ते आस्ते सब बाबा बैठा हुआ ठीक करेगा। बाबा बैठा हुआ है ना। कोई भी जिसे बाबा कहता ला अपने हाथ में नहीं उठाए। यज्ञ स्नेही की पहली निशानी ये है, ला अपने हाथ में नहीं। बाबा निमित्त बैठे हुए हैं, सब बाबा के कार्य के सब निमित्त बैठे हुए, हमको अपने ला हाथ में उठाए। कोई विचार आता, अच्छा दे दिया, बस। उसके लिए बाबा ने कहा बालक और मालिक, विचार भी दियो और इजी भी रहो, बस। ना स्ट्रेस में आओ, ना स्ट्रेस पैदा करो, ये है यज्ञ स्नेही। ना आएगा, लाइट रहते हैं, लाइट रखते हैं, बस। उससे आप देखो बड़ा मज़ा आता है। कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। ये योग में ये चीज़, योग इजी योग हो जाएगा आपका, इतना अच्छा हो जाएगा, बात मत पूछो। योग मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा छोटी छोटी भूलें ही योग में विघ्न का कारण बनती हैं। छोटी छोटी भूलें मेरे योग में डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो मैं क्या करूँगा फिर? मुझे अपना तो रास्ता ठीक रखना है। क्लीन एंड क्लियर बुद्धि वाले का योग अच्छा हो जाएगा। क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, वो यज्ञ स्नेही है और बाबा के समीप है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम।